गरीब की जादुई दुर्गा माँ की मूर्ति और कलश। कबाड़ी वाली, कबाड़ी वाली, ए कबाड़ी वाली, वहीं रुक और ये ले। लाइए बहन जी, वहीं रुक जा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये सामान रख रही हूँ, इसे उठा ले। पता चला तेरे हाथों को छूकर हमें भी तेरे पति की तरह कोढ़ हो गया। ना जाने ये वॉचमैन मोहल्ले में कैसे कैसे लोगों को आने देता है। मैंने तो सुना है कोढ़ की बीमारी छूने से बढ़ती है। कहीं इसके मोहल्ले में आने से हमें भी कोढ़ ना हो जाए। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो, जा यहाँ से। उन औरतों की बात सुन कबाड़ी का सामान ले रही अंजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले ही अपना कबाड़ी का ठेला लिए आगे चली जाती है और सारा दिन लोगों से कबाड़ी का सामान खरीद उन्हें शाम में बेचकर मिले थोड़े बहुत पैसों से थोड़ा बहुत राशन खरीद कर घर आ जाती है। माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रही हो। बाबा भी आज भूखे पेट सो गए। ये क्या, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे? सच सच बताओ, तुम रो रही थी ना? अपनी 7 साल की बेटी पल्लवी के पूछने पर अंजनी अपने आंसू नहीं रोक पाती और फूट फूट कर अपनी बेटी के सामने रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। माँ, ऐसे मत रो, दुर्गा माता है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। एक दिन देखना, बाबा का कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, तेरे बाबा को कोढ़ से तड़पता देख मेरा मन करता है कि मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। ना जाने ये दुर्गा माँ हमसे कैसी परीक्षा ले रही है। ऐसा मत कहो, आप ही तो कहती हो दुर्गा माँ जो करती है हमारे भले के लिए ही करती है। क्या हुआ अगर आज वो हमारी परीक्षा ले रही है, कल वो हमें हमारी परीक्षा का फल भी देंगी। पल्लवी अपनी माँ के आंसुओं को साफ करती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी अपने घर की दीवार पर लगी दुर्गा माता की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं। अंजनी के पति दीपक को कोढ़ था, जिसके चलते उसकी हालत हमेशा खराब रहती थी। अंजनी कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दीपक के कोढ़ की वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता और हार कर अंजनी को कबाड़ी का काम करना पड़ता है। वहीं अपनी माँ का साथ देने के लिए पल्लवी अपनी पढ़ाई छोड़ कचरा चुनने का काम करती है। ये क्या माँ, अभी तो नवरात्रि में पूरा एक हफ्ता है, लेकिन अभी से ही चारों तरफ नवरात्रि की तैयारियां हो रही हैं। दुर्गा माता के मंदिरों को सजाया जा रहा है, हर तरफ पूजा का सामान मिल रहा है। माँ, हम भी इस बार नवरात्रि मनाएंगे ना? पल्लवी मेरी बच्ची, मैं भी नवरात्रि बनाना चाहती हूँ, लेकिन ना ही तो हमारे पास दुर्गा माता की मूर्ति खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही पूजा का कोई सामान। माँ, जरूरी नहीं कि हम नवरात्रि के व्रत दुर्गा माता की मूर्ति लाकर दूसरों की तरह धूमधाम से करें। हम सादगी से भी उनके व्रत रख सकते हैं। माँ की भक्ति दिल से की जाती है, ना कि इन सभी चीजों से। अपनी 7 साल की बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुन अंजनी को उस पर बहुत गर्व होता है और ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। अंजनी अपने पति और बेटी के लिए चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है कि तभी अचानक दीपक को उल्टी आना शुरू हो जाती है, जिसे देख अंजनी और पल्लवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये उल्टियां क्यों कर रहे हैं? माँ, बाबा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अब हम क्या करें? मैं सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ, भले ही मुझे उसके पैरों में गिरना पड़े, लेकिन मैं उनकी दवाइयाँ जरूर लेकर आऊंगी। अपने बाबा की हालत देख बेचारी पल्लवी भी अब सुबह से शाम तक कूड़ा बीनती है। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद करो, मेरे बाबा को ठीक कर दो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पल्लवी कचरा चुनते चुनते अपने बाबा के लिए दुर्गा माँ से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी पल्लवी की नजर कचरे के ढेर के पास में रखी दुर्गा माता की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर, हे दुर्गा माँ, ये क्या, किस पापी ने आपकी मूर्ति इस कचरे के ढेर में रख दी? भला दुर्गा माँ की इतनी सुंदर मूर्ति को कोई यहाँ कैसे रख सकता है? वो कितना दुष्ट इंसान होगा जिसने ये सब किया। पल्लवी दुर्गा माँ की मूर्ति को उठाती है और अपने हाथों से साफ करके उसे अपने घर ले आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। ये दुर्गा माता की मूर्ति तो काफी ज्यादा सुंदर है और बिल्कुल नई है। ला पल्लवी, ये मूर्ति तू मुझे दे, मैं इसे जल्दी से किसी मूर्ति वाले को बेच कर आती हूँ। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए नहीं, कम से कम मूर्ति वाला तो पैसे दे देगा। मैं उन पैसों से तेरे बाबा की दवा ही ले आऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम दुर्गा माता की मूर्ति कैसे बेच सकती हो माँ? कल से नवरात्रि शुरू है और आज हमें ये दुर्गा माता की मूर्ति मिली है। ये हमारे लिए कोई शुभ संकेत हो सकता है? पल्लवी, मैं भी दुर्गा माता की मूर्ति को नहीं बेचना चाहती, लेकिन तू अपने बाबा की हालत तो जानती है ना। ला बेटा, ये मूर्ति मुझे दे दे। नहीं माँ,
मैं तुम्हें ये मूर्ति नहीं दूंगी, मैं अपनी दुर्गा माँ को नहीं बेच सकती। कहने को दोनों माँ बेटी दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थीं, लेकिन लाचारी ने अंजनी को इतना मजबूर कर दिया था कि उसे दुर्गा माता की मूर्ति बेचनी पड़ रही थी। अंजनी के लाख कोशिश करने पर भी पल्लवी दुर्गा माता की मूर्ति नहीं देती, जिसके बाद न चाहते हुए भी अंजनी को पल्लवी की बात मानकर उस दुर्गा माता की मूर्ति को अपने घर में ही रखना पड़ता है। पल्लवी बेटा, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मैं पास वाले जंगल में गई थी। तू जंगल में गई थी? तू जानती है ना उस जंगल में कितने खतरनाक जानवर हैं। तू वहाँ क्यों गई थी, वो भी अकेले? अब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम दुर्गा माता की पूजा का सारा सामान ला सके, इसलिए मैं जंगल से दुर्गा माता के लिए ये फूल और कुछ फल लाने के लिए गई थी। माँ देखा, मैंने फूलों की कितनी सुंदर माला बनाई है। चलिए अब हम चलकर दुर्गा माता की पूजा करते हैं। पल्लवी अंजनी दुर्गा माता की मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाती हैं। पल्लवी दुर्गा माता की मूर्ति पर अपने हाथों से बने हुए फूलों की माला चढ़ाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर उनकी पूजा करती हैं। अंजनी और पल्लवी अपने जीवन के संकट को दूर करने के लिए नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो दोनों हार नहीं मानती। पल्लवी मेरी बच्ची, मेरी बात मान जा और ये निर्जला व्रत छोड़ दे। तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देख, तेरे शरीर भी कितना कमजोर पड़ गया है। अपनी माँ की बात मान जा। मेरी एक माँ नहीं बल्कि दो माँ, एक तुम और एक मेरी दुर्गा माँ। जब मेरी दो माँ तो भला मुझे क्या हो सकता है। मैंने प्रण लिया था कि आपके साथ साथ मैं भी निर्जला व्रत रखूंगी, ताकि दुर्गा माँ हमारे जीवन के सारे संकटों को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दें। ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं और आज नवरात्रि की सप्तमी होती है। माँ अब हम क्या करेंगे? परसों नवमी है और हमें तो कन्या पूजन करनी थी, लेकिन हमारे पास तो कन्या पूजन के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऊपर से अभी तक बाबा की दवाई भी नहीं आई है और इसी कारण बाबा की तबीयत खराब हो ही जा रही है। हे दुर्गा माँ, अब मैं अपने पति को ऐसे तड़पता हुआ और नहीं देख सकती। जिस उम्र में मेरी बेटी को स्कूल जाना चाहिए था, वो कचरा चुन रही है। दुर्गा माँ, अब आप ही अपना कोई चमत्कार दिखाओ और हमें इस दुख भरे जीवन से मुक्ति दिलाओ। अंजनी ये कहते हुए उस दुर्गा माता की मूर्ति के पैरों में गिर जाती है। पल्लवी भी हाथ जोड़ दुर्गा माता से प्रार्थना करती है। शायद अब पल्लवी अंजनी की परीक्षा के खत्म होने का वक्त आ चुका था, इसीलिए अब साक्षात दुर्गा माता उसके सामने प्रकट होती हैं। अंजनी, पल्लवी, मेरी बच्चियों, अपनी आंखें खोलो। अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। दुर्गा माँ। हाँ मेरे बच्चियों, तुम्हारी भक्ति में इतनी श्रद्धा थी कि मुझे इस धरती लोक पर आना ही पड़ा। तुम लोगों ने अपने जीवन में कई कष्टों का सामना किया है, लेकिन अब और नहीं। ये जो मेरी मूर्ति है, अब ये कोई साधारण मूर्ति नहीं। इस मूर्ति के सामने आकर जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी पूजा करेगा, उसके सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें ये जादुई कलश दे रही हूँ। ये कलश हमेशा सोने के सिक्कों से भरा रहेगा, जो तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर दुर्गा माँ उन सभी को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद अंजनी, पल्लवी दीपक को उठाते हैं और उसके हाथ पकड़कर उस दुर्गा माता की मूर्ति की पूजा करवाते हैं। और देखते ही देखते उस दुर्गा माता की मूर्ति से सुनहरी रोशनी निकलती है, जिसके चलते दीपक को कोढ़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अंजनी मैं ठीक हो गया। अंजनी मैं ठीक हो गया। हे दुर्गा माँ, आखिरकार तूने मेरे पति को ठीक कर दिया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद पल्लवी उस जादुई कलश के अंदर से जैसे सोने के सिक्के निकालती है, वैसे ही वो कलश दोबारा सोने के सिक्कों से भर जाता है, जिसे देख वो सभी बहुत खुश होते हैं। और अब उन सोने के सिक्कों की मदद से वो सभी कन्या पूजन के लिए सारा सामान लेकर आते हैं और नवमी के दिन कन्याओं को बुलाकर अब सभी दुर्गा माता की पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा माता की कृपा से पल्लवी अंजनी अच्छे से कन्या पूजन करते हैं और सभी कन्याओं के पैर छू उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ अब उनके जीवन के सारे संकट भी दूर हो जाते हैं और अब वो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन
अंजनी और पल्लवी उस जादुई कलश की मदद से कई बीमार लोगों को, जो कि कोढ़ से बीमार थे, ऐसी बीमारियों से पीड़ित थे, उनकी मदद करते हैं। कहाँ लोग हमें छूने तक पसंद नहीं करते, वहाँ तुम हमारी मदद कर रही हो। दुर्गा माँ तुम्हारा भला करे बेटी। अपने इन्हीं अच्छे पुण्य कर्मों से अंजनी और पल्लवी पर दुर्गा माता की कृपा सदा बनी रहती है। दुर्गा माता के ऊपर अपने अटूट विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और धैर्यवान हर किसी भक्त की जिंदगी संवर सकती है।